Firstly, a very good evening to all the dear aspirants. Today we'll continue the CSET Quick Series और आज की क्लास में हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का एक क्वेश्चन जो कि 2024 में आपसे पूछा गया which was very important. Important क्यों है you will get to know. तो चलिए शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के पैसेज को पढ़ना। पैसेज है जी दोस्तों एक डेमोक्रेसी पे और उस डेमोक्रेसी के अंदर मीडिया की इंपॉर्टेंस पे या उसके क्रूशियल रोल पे। इन अ रोबस्ट डेमोक्रेसी, रोबस्ट का मीनिंग आई होप सबको पता है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग हो। इन अ रोबस्ट डेमोक्रेसी रियलिटी हाउसएवर, जब बात रियलिटी की आती है, हाउसएवर इनकन्वीनियंट इट मे बी, शायद बहुत जल्दी फिजिबल, बहुत जल्दी कन्वीनियंट ना हो पाए, जल्दी ना मिल पाए, इतना फिजिबल नहीं है उसको समझना, लेकिन रियलिटी जो है फाइंड्स इट्स एक्सप्रेशन बोथ इन द स्पीच ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स एंड द अदर सोशल फॉर्म्स ऑफ असर्शन। तो रियलिटी अपना रास्ता कहीं ना कहीं से ढूंढ ही निकालती है, चाहे इतनी कन्वीनियंट नहीं है, चाहे इसको पा लेना या फिर रियलिटी को समझ लेना इतना भी आसान नहीं है, फिजिबल नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल लीडर्स की स्पीच हो या फिर बाकी के सोशल फॉर्म्स ऑफ असर्शन हो, जहां पे लोग अपने स्टेटमेंट्स को रख सकते हैं, स्टेटमेंट्स को, रियलिटी अपना रास्ता ढूंढ लेती है। द एग्जिस्टेंस ऑफ द रियल हैज टू बी ट्रांसपेरेंट, जो रियल है उसकी एग्जिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपेरेंट है, बोथ थ्रू इट्स सर्कुलेशन, इसकी सर्कुलेशन के थ्रू भी, इन एंड बाय द मीडिया एज वेल एज इट्स आर्ग्यूमेंटेटिव आर्टिकुलेशन इन डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी। डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी दोस्तों, जैसे यहां पे आप देखें वर्ड यूज किया था रोबस्ट डेमोक्रेसी, डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी भी उससे रिलेट करता है, कैसी डेमोक्रेसी जिसमें क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी को महत्व दिया जाए और अपने जो डिसीजंस होते हैं बहुत ही सोच समझ के लिए जाए। तो यहां दोस्तों अभी तक अगर हम पैसेज को समझते हैं तो पैसेज में बात किस चीज की हो रही है, बात हो रही है डेमोक्रेसी की, डेमोक्रेसी के अंदर रियलिटी की, और रियलिटी किस तरह से किसी के सामने रखी जाए या किस तरह से अपना रास्ता ढूंढ लेती है जब बात असर्शन की आती है। इसमें एक रोल प्ले करती है मीडिया, जिसके थ्रू ही सारी न्यूज स्प्रेड होती है। अ नॉर्मेटिवली रिस्पॉन्सिबल मीडिया, मीडिया वर्ड रिपीट हुआ, दैट मीन्स द ऑथर वांट्स टू एम्फेसाइज मीडिया फॉर दिस। तो मीडिया की बात अगर की जाए, नॉर्मेटिवली रिस्पॉन्सिबल मीडिया थ्रू इट्स कम्युनिकेशन इफेक्ट हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मीडिया की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपने कम्युनिकेशन इफेक्ट के थ्रू टू सर्कुलेट द कंटेंट ऑफ रियलिटी। अब दोस्तों क्योंकि बात रियलिटी से शुरू हुई थी, उसको किसके साथ कनेक्ट कर दिया गया, मीडिया के साथ। हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आप कोई भी पैसेज पढ़ते हैं तो यू गेट एन ओवरऑल आइडिया व्हाट इज द मेन टॉपिक दैट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। ऑथर एम्फेसाइज किस टॉपिक पे कर रहा है, ये आपका जब क्वेश्चन, मान लो आपके पास सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज का क्वेश्चन आए या फिर ऑथर्स मेन पर्पस का क्वेश्चन आए, व्हाट डज ऑथर वांट टू इंप्लाई का क्वेश्चन आए, तो आपको सबसे पहले टॉपिक जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, या फिर ऐसा कह लो कि आप उसके आर्ग्यूमेंट को समझ लें। ठीक है, आर्ग्यूमेंट मतलब डिस्कशन हो किस चीज के बारे में रही है, उससे आपका आंसर ऑप्शन डिराइव करना बहुत आसान होगा। तब तक जो मैं पैसेज में देखता हूं, अगर लाइन को खत्म भी कर ले हम, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सर्कुलेट द कंटेंट ऑफ रियलिटी विदाउट डिस्ट्रॉशन, तो रियलिटी को बताओ, डिस्टॉर्शन नहीं होना चाहिए, उसमें खबरों में हेर फेर नहीं होनी चाहिए। राइट, क्या आप बुरी बुरी ब्रोकन न्यूज सुनाओ किसी को, या फिर ऐसी न्यूज जिसमें इनकलकेशन है किन्हीं और फैक्टर्स की जो कि रियलिटी से कुछ परे हैं। तो बात हो रही है दोस्तों मीडिया की, और मीडिया को किससे रिलेट किया गया कि वो रियलिटी बताएं, डिस्टॉर्टेड न्यूज ना फैलाएं। राइट, टॉपिक आपको आर्ग्यूमेंट समझ आना चाहिए, आर्ग्यूमेंट समझ आने के बाद आप एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाए, जो मैंने 3-4 क्वेश्चंस आपको बताए, चाहे वो इन्फ्लुएंस का है, इंप्लीकेशन का है, व्हाट डज ऑथर वांट टू इंप्लाई, व्हाट इज द मेन पर्पस बिहाइंड दिस पैसेज, और व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज, तो ऐसे क्वेश्चंस के आंसर करना आपके लिए आसान हो सकता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे वो एक दफा देख लेते हैं। 4 ऑप्शंस आपके पास गिवन है, क्वेश्चन हमेशा पढ़ना है आपने। ठीक है, तो which one of the following statements best reflects the crux of the passage, which means how does author want to conclude। ठीक है, ऑथर क्या कहना चाह रहा है इस पैसेज के बारे में, आप क्रक्स कह सकते हैं इसको, इवन आप इसको सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज भी कह सकते हैं। ठीक है, जिस पे पैसेज ये बेस्ड है। ओके, तो 4 ऑप्शंस में से पहला ऑप्शन है दोस्तों, रिस्पॉन्सिबल मीडिया शुड नॉट डिस्टॉर्ट द रियल इन एन आइडियल डेमोक्रेसी। अब पीछे उन्होंने वर्ड यूज किया रोबस्ट डेमोक्रेसी,
फिर से वर्ड यूज किया डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी, उसके लिए यूज कर लिया अब आइडियल डेमोक्रेसी। तीनों ही वर्ड अपने आप में इमेंसली पॉजिटिव वर्ड्स हैं, ठीक है। तो हमेशा जब आप देखते हैं आंसर ऑप्शन में आपको पैराफ्रेजिंग मिलती है या फिर कुछ नए वर्ड्स को यूज करके उसी बात को रिपीट किया जाता है, राइट। तो कंक्लूड जब आप ओवरऑल करते हैं तो बिगिनिंग से बात कहां से स्टार्ट हुई थी, रोबस्ट डेमोक्रेसी के अंदर रियलिटी से, और दोस्तों बात खत्म कहां पे हो जाके, मीडिया पे। तो मैं आपको यही समझाना चाहता था आज की क्लास में कि देखिए आपके पैसेज का जो प्रीमाइस होता है वो आपको टॉपिक की ओवरऑल डिस्कशन जो होने वाली है उसके बारे में आइडिया दे देता है, ठीक है। जो टॉपिक का कंक्लूजन होता है, जो लास्ट की एक दो स्टेटमेंट्स होती हैं, ठीक है, उससे टॉपिक को कंक्लूड किया जाता है, जो भी फैक्टर इंपॉर्टेंट हो उसकी रेलेवेंस दिखाते हुए। आप जब भी क्रक्स का क्वेश्चन करते हैं, सेंट्रल आइडिया का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, तो आपको प्रीमाइस और कंक्लूजन दोनों का कॉम्बिनेशन बना के जो एक आंसर ऑप्शन फिजिबल हो सके, जो आंसर ऑप्शन करेक्ट हो सके, उसको चूज करना है, जो कि आपको इस ए ऑप्शन के अंदर दिख भी रहा है, राइट। स्टिल हम बाकी ऑप्शंस को एक बार पढ़ लेते हैं। फेक न्यूज सीम्स इनहेरेंट इन द लाइफ ऑफ एन आइडियल डेमोक्रेसी। ये कह रहे थे आइडियल डेमोक्रेसी में जो रियलिटी है, जो न्यूज है, उसको मीडिया के माध्यम से जब फैलाया जाता है, ठीक है, या फिर वो चीज किसी भी पॉलिटिकल लीडर के मुंह से स्पीच के तौर पे निकलती है, तो वो जेन्युइन होनी चाहिए, वो रियलिटी निकल के आती है, और जिस रियलिटी को बाकियों तक पहुंचाया जाता है, मीडिया उस पे कौन बनता है, माध्यम बनता है। वो मीडिया जो है वो डिस्टॉर्ट ना करे किसी तरह की न्यूज को, ठीक है। अब ये कह रहा है फेक न्यूज तो आइडियल डेमोक्रेसी के अंदर इनहेरेंट है, ठीक है, फिर तो उस डेमोक्रेसी को हम आइडियल कह ही नहीं पाएंगे जिसमें फेक न्यूज हमेशा से ही इनहेरेंट रही है, ठीक है, मतलब जन्म से ही है वो। क्योंकि दोस्तों इनहेरेंट का मतलब क्या होता है, जो इनेट होती है, ठीक है, हेरिडिटरी कह सकते हो इसको आप, या फिर इनबोर्न। तो ऑप्शन कुछ हद तक आप देखें तो ऑप्शन गलत है, येट हम बाकी ऑप्शंस को भी पढ़ेंगे। देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शंस, किसी तरह के रेस्ट्रिक्शंस नहीं होने चाहिए, कोई दबाव नहीं होना चाहिए ऑन द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन एन आइडियल डेमोक्रेसी। यहां पे इस चीज पे तो सवाल उठाया ही नहीं गया था कि लोग फ्रीली अपनी बात को शेयर नहीं कर पाते। तो ऑप्शन बी डाइसी ऑप्शन है, गलत हो सकता है। इररिस्पॉन्सिबल मीडिया एंड पॉलिटिकल लीडर्स। अब पॉलिटिकल लीडर्स इररिस्पॉन्सिबल है ऐसा तो कहा ही नहीं गया था, उनका नाम जरूर आया था बीच में, और वो भी किससे रिलेट किया गया था, रियलिटी से, ठीक है, कि जब असर्शन की बात आती है तो पॉलिटिकल लीडर्स के थ्रू या फिर किसी और माध्यम से रियलिटी निकल के आ जाती है। अब इसमें कहा इररिस्पॉन्सिबल मीडिया एंड पॉलिटिकल लीडर्स कैन नॉट बी इफेक्टिवली कंट्रोल्ड इन एन आइडियल डेमोक्रेसी। ये तो कह रहा है कि कंट्रोल ही नहीं किया जा सकता उनको, तो ये एक आपके पास एक्सट्रीम स्टेटमेंट आ जाती है, ठीक है, जिसकी ना तो चर्चा हुई थी पैसेज में, ना ही जो मेन मोटिव था पैसेज का, और ना ही ये एक न्यूट्रल स्टेटमेंट है, दिस इज एन एक्सट्रीम स्टेटमेंट। तो देखा जाए तो ये तीनों ऑप्शंस ये आपके इनकरेक्ट हो जाती हैं, क्योंकि मेजर फोकस पैसेज का किस चीज पे था, रियलिटी पे था, जिसको मीडिया के थ्रू बताया जाता है, और बताया गया कि मीडिया इस न्यूज को डिस्टॉर्ट ना करे तो ठीक होगा, ठीक है। जब बात एक आइडियल डेमोक्रेसी की, रोबस्ट डेमोक्रेसी की, या फिर एक पीछे वर्ड यूज किया गया था डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी की, ठीक है। तो आई होप आप क्वेश्चन का आंसर समझ पाए, जो मैंने आपको टेक्निक्स डिस्कस करके बताई यहाँ पे कि प्रीमाइस और कंक्लूजन दोनों पे ध्यान दें, आर्ग्यूमेंट को समझें, क्वेश्चन का आंसर करना आसान होगा। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये स्टेटमेंट जो आपने चार पढ़ी, कि आपका आंसर करेक्ट हुआ, और जो अप्रोच मैंने बताई, डिड यू लाइक दैट अप्रोच और नॉट। ओके, तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।